अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ईद का है पहला दिन, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। जब आप फिर व्लॉग देख रहे होंगे तब तो बहुत लेट हो गया होगा, लेकिन मैंने सोचा था कि ईद के बाद ही व्लॉग अपलोड करूँगी, क्योंकि ईद में मुझे ज़रा टाइम नहीं मिला व्लॉग को अपलोड करने का, क्योंकि इस दफ़ा बहुत काम थे। कुर्बानी थी और उसका गोश्त वगैरह, और सबसे बड़ी बात कि इस दफ़ा फुप्पो नहीं थी ईद पे, मेरे हस्बैंड नहीं थे। फुप्पो को अचानक जाना पड़ा था, क्योंकि जो है मेरे मियाँ उनके तायबू की डेथ हो गई थी। इतना करीबी रिश्ता था, तो उन्हें जो है वो हैदराबाद जाना पड़ा, और मेरे हस्बैंड की इस दफ़ा ड्यूटी थी तो उन्हें कराची जाना पड़ा। तो इस वजह से हम अकेले थे, तो मैं और मेरी नंद जो है उन्होंने मिलके संभाला था। तो इसलिए फिर मेरे पास व्लॉग को अपलोड करने का, बल्कि मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया। छोटा सा ये ईद के 3 दिन का व्लॉग है जो आप देखेंगे। और बाकी आप दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके लवाकीन को सब्र दे, आमीन। ये यहाँ से ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस है, और मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था आज पहनने के लिए ना। ये मैंने अभी लास्ट मंथ मुझे फुप्पो ने लेकर दिया था, ये वाला जो ड्रेस है ना, और फिर मैंने पहना नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं निकाल लेती हूँ, ये पहन लेती हूँ। इस पर इस तरह से चिकनकारी का काम हुआ हुआ, ये इसका दुपट्टा है। अभी तो फ़िलहाल मैं चूड़े चमाड़े वाले हुलिये में हूँ, क्योंकि अभी काम करना है बहुत। और ये शीशे को इग्नोर कर देना है, क्योंकि मुझे जिससे शीशा साफ़ करते हैं ना ग्लिंट, वो नहीं मिल रहा है, और पानी से साफ़ करो तो और निशान पड़ जाते हैं। अगर आपको पता हो कि शीशे का जो वो ग्लिंट मिलता है उसे क्या कहते हैं, शीशा साफ़ करने वाले रिमूवर के बगैर शीशा घर में किस तरह से साफ़ हो सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं वो रेमेडी फ़िलहाल ट्राई कर लूँगी जब तक मैं मार्केट नहीं जाती। हाँ, क्योंकि जब मेरा मार्केट का चक्कर लगेगा तब तो फिर मैं क्लीनर जो है ना शीशे का ले ही आऊँगी। यहाँ पे फ़िलहाल मैं नाश्ता करने लगी थी। वैसे मैं बकरा ईद पे फ़र्स्ट डे नाश्ता बहुत कम करती हूँ, मैं डायरेक्ट कलेजी खाती हूँ, लेकिन ना कल मेरा रोज़ा था तो उस वजह से कल भी इतना कुछ नहीं खाया था, तो अब इतनी शदीद भूख लग रही थी तो मैंने कहा मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अभी जो है वो गोश्त बन रहा था, तो मैंने आज हैदराबादी यखनी पुलाव बनानी थी, तो मैंने कहा उसका मसाला पीस लेती हूँ, जिसके लिए मैंने 10 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 टेबलस्पून भुना धनिया, 1 टेबलस्पून भुना ज़ीरा, और 8 लौंग, और ये छोटा सा पीस जायफल का, और छोटा सा पीस मैंने जवत्री का लिया था। इन सबको पीस के मैंने पाउडर बना लिया था और साइड पे रख लिया था। इतने में जो है फिर गाय की कुर्बानी हो गई थी, उसका गोश्त जो है वो आ गया था, और यहाँ पे मैं और मेरी नंद हम दोनों ने मिलकर जो है ना इस गोश्त के हिस्से किए, जहाँ जहाँ देना था उसको तकसीम किया, जो घर का रखना था वो घर में रख लिया। क्या काम किया तुमने? नाम लिखे मैंने, देखो कितना बड़ा काम है ये देखो इतने सारे नाम लिखे मैंने। बहुत बड़ा काम है, बस हाथ आ गया। मेरा मार्कर देखो उगड़ी फिर इस तरह मेरी नंद और मैंने जो है ना मिलकर काम कर लिया था, क्योंकि बाजी मुझे बताती गई थी कि कहाँ कहाँ भेजना है, उस हिसाब से हमने हिस्से बनाकर फिर वहाँ पे जो है वो गोश्त भिजा दिया था। और यहाँ पे कसाई नंबर 2 बन गई हूँ मैं। वैसे तो मैं ये काम शौकिया कर रही थी, मुझे ना दरांती से शायद कहते हैं चलाने का बड़ा शौक़ है। इसलिए मैं कहा चलो मैं थोड़ा गोश्त काट लेती हूँ इसके साथ। चलें, यहाँ पे पुलाव बनाई थी, मैं कहा इसकी फटाफट से आपको रेसिपी बता देती हूँ। ईद के दिन अगर आपको मेरी तरह जल्दी हो और यखनी बनाने का टाइम ना हो, तो आप इस तरह से पुलाव बना लेना। ये बड़ी सिंपल और इतनी मज़े की बनती है ना, देग जैसी बनती है, और यखनी जैसा इसका टेस्ट आता है। 1 किलो बीफ था मेरे पास, और 3 पाव राइस थे। पौना कप ऑयल में मैंने 1 बड़ी प्याज को हल्का ब्राउन सा कलर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 2 दालचीनी, आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात डाल के वो साबुत गरम मसाला वो डाला। 1 kg से थोड़ा कम था मेरे पास बीफ, वो मैंने ऐड किया। साथ में मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। इससे अच्छे से मैंने गोश्त को गरम मसाला और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया। उसके बाद 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया, और इसे भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें जो है 1 कप दही ऐड की। स्पाइसेस जो मैंने मसाला पीसा था धनिया ज़ीरा इलायची वाला वो डालूंगी। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो बेशक आप ना डालें। थोड़ा सा नमक डाला और पानी डाल के मैंने उसे ढक दिया। यहाँ पे कलेजी जो है वो बन गई थी, तो इतने में हम सब ने बैठ के जो है तब वह कलेजी खा ली। और जैसे ही गोश्त गल गया, मैंने 2 गिलास पानी डाल के उसे ढक दिया था। 1.5 घंटा लगा था, गोश्त जो है वो गल गया था। जब गोश्त गल जाए तो फिर मैंने जो है इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 10 सूखे आलू बुखारे, 6-7 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाल के अब मैं इसे मज़ीद भूनूंगी 10 मिनट के। जो टमाटर है ना वो भी इसमें ना सॉफ़्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये मेरे पास 3 पाव चावल थे, इसे मैं भिगो दूंगी 20 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं पानी डाल के ना चावलों के हिसाब से इसे दम पे रख दूंगी।
यहाँ पे आज फुप्पो तो थी नहीं, तो मैं और मेरी नंद घर में थे, और जो मेरी फिर दूसरे नंबर वाली नंद है ना, वो भी हमारे घर के साथ ही रहती है। तो फिर उनको मैंने खाने पे इनवाइट कर लिया था, क्योंकि वो हमेशा ईद के फर्स्ट डे जो है ना वो इधर आती है, क्योंकि दूसरे दिन उसने अपने ससुराल जाना होता है, उसके वहाँ कुर्बानी होती है, तो पहले दिन वो हमारे घर आती है। ये इसकी दोनों बेटियाँ, इन्हें देख के माशाल्लाह बोल दिया करें कि अल्लाह पाक इन दोनों प्यारी बच्चियों के नसीब जो है वो बहुत बहुत अच्छे करें, आमीन। और यहाँ पे जो देगी यखनी पुलाव था ना, ये रेडी हो गया है। सिंपल मैंने इसमें पानी डाल के फिर जिस तरह से हम पुलाव बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाया, और आखिर में मैंने जर्दे का रंग डाल दिया। और ये बिल्कुल आपका देग जैसा बनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने यखनी नहीं डाली है। और इसे आप ट्राई करिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने गोश्त का काम भी कर दिया था, खाना भी बना लिया था। मैंने कुछ ज़्यादा खाना आज नहीं बनाया था, क्योंकि गोश्त का इतना काम था यार। सुबह हम 8 बजे के उठे हुए थे, और हम 5:30 बजे फ्री हुए, और हमने फिर खाना खाया। और मैं, आप यकीन करेंगे, मैंने ईद का सारा दिन अपना ये ईद वाला जो मैंने ड्रेस निकाला था, ये भी मैंने नहीं पहना। अब ये 5:30 बजे जो है वो मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए यानी ईद का जो सारा दिन है ना वो ऐसे ही गुजर गया। और ये इतना ठंडा कलर है ना आपके सामने कि इसे देख कर ही ना आपको कूल कूल फील हो रहा होगा। कुछ कलर ऐसे होते हैं कि उन्हें देख के ना बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। और बस ये मेरा ड्रेस था, इस ड्रेस को पता नहीं मैंने जिस ब्रांड से लिया था उसका मैं नाम भूल गई। जब मैंने लिया था उसमें मैंने शेयर किया था व्लॉग में, अब मुझे याद नहीं है। और इसके साथ जो है ना वो मैंने फ्लैपर बनवाया था, और ये पूरा ओवरऑल लुक है। मैं कोई ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, मैं इधर लेटी हूँ, और मैं इतनी कोई थकी हुई हूँ ना, शदीद किस्म वाली, मैं आपको बता नहीं सकती। जो कहते हैं ना, अंजर बंजर जिस्म का हिल चुका है काम की वजह से, क्योंकि सुबह से स्टार्ट हुए थे और शाम के मैं कोई 5:30 बजे फ्री हुई हूँ। गोश्त का काम करके, उसको तकसीम करके, हिस्से वगैरह बना के, और जो है फिर मैंने खाने में कलेजी बनाई, पुलाव बनाई, और आज कुछ नहीं बनाना, बस यही सब बनाना था जो बन चुका है। मैं लंबा रेस्ट करूँगी यार। आपको इतनी थकावट हो जाती है ना। पहले तो फुप्पो होती थी, इस दफ़ा ना फुप्पो नहीं थी, वरना फुप्पो होती है ना तो गोश्त का काम वही करती हैं, मैं सिर्फ खाना पकाने का काम करती हूँ। तो अब गोश्त का भी काम था, मेरी नंद भी थी, उसने भी हेल्प करवाई, पर फिर भी इतना थक जाता है ना यार, इतनी थकन हुई भी है ना। अब मैं आपको बता नहीं सकती, इंशाल्लाह फुप्पो कल आ जाएंगी, तो हम बकरे की जो कुर्बानी है ना वो कल करेंगे, क्योंकि इतना अकेले मेरे बस का था भी नहीं, तो इसलिए हमने बकरे के लिए ना फुप्पो का वेट किया। यहाँ से ईद का सेकेंड डे स्टार्ट होता है, और आज जो है बकरे की कुर्बानी है। वैसे तो हम पहले दिन ही जो है दोनों कुर्बानियाँ कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा फुप्पो घर नहीं थी, और हम अकेले जो है बाजी और मैं ना गाय का गोश्त भी देख सकते थे, बकरा हम साथ नहीं कर सकते थे, संभाल सकते थे। तो फिर हमने इसलिए कहा था कि दूसरे दिन जो फुप्पो आ भी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन आ जाना था। तो फिर हमने कहा हम बकरा जो है ना वो फिर दूसरे दिन कर लेंगे। ओहो नहीं, ये बहुत बड़ी है, उनसे कुछ छोटी बनाए। हाँ, इससे भी छोटी, ये बहुत बड़ी है। ठीक है, अब सही है। ये मेरी बड़ी वाली नंद का बेटा है, बस ये साथ में दिखा रहा था कि मामी ये वाला ठीक है, ऐसे करवानी है या ऐसे करना है। तो बस इस तरह सब ने मिलजुल कर जो है ना वो काम कर लिया था। और यहाँ पे जो है बकरे का गोश्त भी आ गया था, इसके भी हमने हिस्से बना दिए थे, और हिस्से बना के बस बांट दिए थे। और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था, मैं इतना थक गई थी कि मैं दोपहर में सो गई थी। और उसके बाद फिर मैं 5:30 बजे उठी, और उठ के फिर ये मटन कढ़ाई बनाई है, मसाला वगैरह भूना और खाया। और उस दिन फिर मैंने कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, मेरी ज़रा हिम्मत नहीं थी। यहाँ से फिर ईद के 3rd डे का व्लॉग स्टार्ट होता है, और इस दिन भी मैंने कुछ नहीं बनाया, वो इसलिए क्योंकि आज मेरी नंद ने हमें खाने पे बुला लिया था, और मैंने सुकून किया जितनी थकन ईद के 2 दिन हो गई थी ना, वो थकन उतारी है मैंने। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरी नंद ने हमें खाने में बुलाया हुआ था, और यहाँ पे जो है वो हम इसके घर पहुँच गए थे, और ये जो है वो चपली कबाब जो बना रही थी। कितने मज़े के बने हुए हैं, गोल गोल परफेक्ट। कितने सारे बना लिए तूने? वैसे हो जाएंगे सारे ख़त्म। तुम्हें सारे बनाऊंगा, तुम्हें सारा कीमा ले लिया होगा ना। और ये मेरे ईद के 3 दिन का व्लॉग है, क्योंकि इस दफ़ा इतने काम थे, मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। बस यही सब है जो आप देख रहे हैं। क्या प्यार से बोलती है ना ये। चलो जल्दी खाना शुरू करो।
और ये इसने इतने मज़े किए स्पाइसी से जूसी से चपली कबाब बनाए हुए थे ना। वैसे आज तो मुझे समझ नहीं आई इसे चपली कबाब क्यों कहते हैं। किसी को रीज़न पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे चपली कबाब से ना स्लीपर कबाब भी लगते हैं, चप्पल की तरह ना इसका नाम पड़ जाता है। आज वैसे मेरा ना चपली कबाब बनाने का ना इरादा था ना, तो फिर सुबह मेरी नंद का फ़ोन आया तो मुझसे पूछी थी क्या बना रहे हो, तो फिर मैंने उसे बताया ना, तो वो कह रही मैं चपली कबाब आज शाम में बना रही हूँ, तो फिर तुम ना बनाओ, तुम मेरी तरफ ही खा लो। तो बस फिर उसने बना लिया, तो हम बाहर चले गए। ये देखिए इतना जूसी इतना मज़े के थे ना। कीमे में ना मुझे सबसे अच्छे कबाब लगते हैं। जल्दी खा, जल्दी। ऐसे ऐसे देख रही हो, खा लेती हूँ। टाइम में वो देखो इस पागल को खिलाती हूँ। तूने कुछ ना खाया। कहाँ रह गए? कुछ बनाना पड़ गया। अच्छे करो, अच्छे करो, अच्छे करो, अच्छे करो। अरे करो, अच्छे करो। यू ये देखो अच्छे करो, अच्छे 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 करो, अच्छे 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 ना, यूं करो। अम्मा अम्मा इसके सामने करो। बोले एक इसमें शायद स्पेशल होगी, हाँ जी, खोपरे वाली। ये आपकी स्पेशल। लो मेरी स्पेशल दो भाई मुझे। चलो जी, ठंडी ठंडी कुल्फी और आइसक्रीम के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।